Good morning students. Beta, today we will do exercise 19.2 sum number 4. Draw a line AB and take 2 points C and E on opposite sides of AB. देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है यहाँ पे, ठीक है। आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है AB और आपने अब 2 पॉइंट्स लेने हैं C और E। बेटा साथ में ड्रॉ करते जाएंगे, साथ में मैं आपको समझा दूँगी फिर, ठीक है। सबसे पहले आपने लाइन, आपको बताया था ना, जब आपने लाइन लेनी है आपने डेफिनेट लेंथ नहीं लेनी है, आप अपनी मर्ज़ी से लाइन लोगे। यू विल टेक अ स्ट्रेट लाइन, नेम क्या दे दिया, पहले आपने एरो लगा दिए, देन यू विल गिव नेम ए बी, ओके बेटा। एंड टेक 2 पॉइंट्स। अब देखिए 2 पॉइंट्स लेने, पहले आपको सम नंबर सेकंड में क्या था, आपने पॉइंट लेना था आर लाइन के ऊपर। उसके बाद थर्ड सम में क्या था, आपने पॉइंट लेना था ए, लाइन के ऊपर नहीं लेना था। अब इन्होंने थर्ड सम क्या है, 2 पॉइंट्स लेने हैं सी और ई। अब आपने सी और ई ऑपोजिट साइड्स लेने हैं, दैट मीन्स एक इस साइड हो गया सी और एक पॉइंट इस साइड हो गया ई, ठीक है। अब आपने जो सेमी सर्कल ड्रॉ करना है सी पॉइंट पे रख के, लाइन से बाहर नहीं निकलना चाहिए आपका सेमी सर्कल, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत इजी है, देन बेटा आपने सेमी सर्कल के ऊपर, आपको बताया था ना, आपने आर्क लगा देनी है। ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अब स्टेटमेंट पे आइए, ड्रॉ अ लाइन ए बी एंड ड्रॉ टेक 2 पॉइंट्स सी एंड ई ऑन ऑपोजिट साइड्स। हमने सी और ई 2 ऑपोजिट साइड्स पे 2 पॉइंट्स ले लिए, सी और ई। ड्रॉ सी डी, अब कहते हैं सी डी परपेंडिकुलर, दैट मीन्स अब यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ करनी है, आपको पता है ना परपेंडिकुलर क्या होता है, जब 90 डिग्री का एंगल बनता है दैट इज़ परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम लिख देंगे डी। अब हम नीचे लिख देंगे सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये वाली परपेंडिकुलर, ये ना, ये लाइन इसके ऊपर आ रही है। अब दूसरा जो था हमारे पास ई, उसका भी हम क्या करेंगे, एक पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे in the opposite side, then make the same arc। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये लाइन से बाहर ना निकले। अगर आपको लग रहा है कि लाइन से बाहर निकल रहा है तो आप इस लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो, इसको आगे तक ले जा सकते हो। वैसे मेरा टच नहीं कर रहा लाइन के साथ बिल्कुल, अगर आपको लगता है आप यहाँ से इरेज करके थोड़ा सा लाइन को आगे लेके जा सकते हो, ठीक है बेटा। अब आप देखिए, अब आपने सेम वैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ये आ जाएगा हमारा एफ, यहाँ पे आपने लिख दिया एफ। अब स्टेटमेंट पे आइए, एंड थ्रू ई ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपास। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ली ए बी, लुक एट हियर। सबसे पहले हमने एक लाइन ली ए बी, देन टेक 2 पॉइंट्स ऑन द ऑपोजिट साइड सी एंड ई। सी और ई ऑपोजिट साइड्स पे पॉइंट्स लिए, सी पे आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करके आर्क लगा दी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इन द सेम वे ई पॉइंट पे आपने कंपास रख के ऑपोजिट साइड पे आपने ऐसे ही आर्क लगा के आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास आ गया सी डी जो है परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पे। इन द सेम वे ई एफ परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पे, ओके। नाउ कम टू द सम नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट सम। लुक एट द सम नंबर 5। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, अब लाइन सेगमेंट है, कीप इन माइंड, अब लाइन सेगमेंट है। ऐसा सम पेपर में आ जाता है, जैसे लाइन सेगमेंट 10 है, पेपर में आपको आ जाए 12, जहाँ पेपर में आपको आ जाए 8 सेंटीमीटर, 9.5। जितनी लेंथ आपको बोला है आपने उतनी ही लेनी है, क्योंकि टीचर ने जब चेक करना है स्केल से, अगर आपकी लेंथ कम हुई या ज़्यादा हुई वहाँ से ही आपका सम गलत हो जाना है। जितनी लेंथ आपको बोला है, आपने 10 बोला है, आपने 0 से बेटा स्टार्ट करना है और आपने ऐसे 0 पॉइंट पे रख के स्केल को, और 10 तक आपने, ये आपकी हो गई लाइन सेगमेंट।
एक चीज़ आपको बताया था कि अब ये लाइन सेगमेंट है तो एरो आएगा, नो एरो नहीं आएगा। एरो किस में आता है, लाइन में। यहाँ पे आप लिख दोगे ए, यहाँ पे लिख दोगे बी और नीचे लिख दोगे आप 10 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा। उसके बाद आपने क्या करना है, मार्क अ पॉइंट पी, मार्क, लुक एट योर बुक बेटा, मार्क अ पॉइंट पी ऑन ए बी। अब इन्होंने बोला है आपने पी पॉइंट लेना है ए बी पे, सच दैट ए पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये नहीं है कि सेंटर में बोला था मैम ने तो आपने सेंटर में ले लेना है, आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना है। आपने क्या करना है, आपने 4 सेंटीमीटर मेज़र करना है। अब 4 सेंटीमीटर आप कैसे मेज़र करोगे, स्केल को रखोगे यहाँ पे 0 पे और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आप एक छोटा सा पॉइंट लगा दोगे। ओके ठीक है, कुछ नहीं किया आपने, क्या किया 10 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ली, उसके बाद ए पी लिया 4 सेंटीमीटर। अगर पेपर में ए पी को मैं चेंज कर दूँ 5 सेंटीमीटर कर दूँ तो आपने ये नहीं रट्टा नहीं लगा लेना कि 4 पे करना है, आपने 5 सेंटीमीटर करना है। और अगर मैंने कुछ नहीं बोला कि ए पी इतना होना चाहिए, आप कहीं पे भी ले लो, सेंटर में ले लो, बट अगर मेज़र का है कि 4 सेंटीमीटर है, अगर ये 3.8 हुआ तो गलत, अगर 4.2 हुआ तो भी गलत, पूरा 4.1 या 3.9 हुआ कोई मिस्टेक नहीं होगी। बट अगर आपका पूरे 5.5 की मिस्टेक आ रही है वो तो फिर सारा ही गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे मेज़रमेंट आपकी 4 की जगह 5 आ गई या 4.5 आ गई, यहाँ से ही क्रॉस लग जाएगा। अब आप यहाँ पे बेटा लिख दोगे P और यहाँ पे आप लिख दोगे 4 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे बिल्कुल सेम है, जैसे आप बाकी 3 सम आपने किए हैं सेम वैसे ही आपने अपनी मर्ज़ी से कंपास खोलनी है, मेज़र नहीं करना। आपको बताया था ना किसी का सेमी सर्कल बड़ा बन सकता है, किसी का छोटा। अब आगे तो आपको सभी को पता चल गया कैसे करना है, बार बार वही स्टेप्स हैं। ठीक है बेटा, अब आपने क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको आप कोई भी नाम दे दो, क्यू दे दो, तो आप लिख दोगे नीचे पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके बेटा, नेक्स्ट सम नंबर 6, लुक एट द बुक, ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। ये भी देखिए अब 12 सेंटीमीटर है। मार्क अ पॉइंट ओ, अब इन्होंने कोई मेजरमेंट नहीं आगे गई बोली कि 4 सेंटीमीटर, आपको बताया था ना ऐसे भी आ सकता है। मार्क अ पॉइंट ओ आउटसाइड दिस सेगमेंट, ये सम कैसा है, सम नंबर 3 के जैसा कि आपने आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स नॉट लाइंग ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर नहीं लेना, बाहर लेना है पॉइंट, ऑपोजिट नहीं है, एक साइड पे लाइन के ऊपर नहीं लेना ना, ऑपोजिट, आउटसाइड, लाइंग ऑन द लाइन, ये चीज़ें आपने माइंड में रखना। आउटसाइड है मीन्स आपने बाहर ले लेना, लाइन के ऊपर नहीं पॉइंट आना चाहिए। देन ड्रॉ अ लाइन थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। देखिए बेटा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो है आपने 12 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट लेनी है बेटा, बस 12 सेंटीमीटर लेके उसके बाद आपका सम बहुत इजी है। इसकी मेजरमेंट की आपने, ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, नेम क्या देना है इसको, पी क्यू। ठीक है बेटा, 12 सेंटीमीटर। ओके, अब आपने जो पॉइंट लेना है, आपको बताया था आप कहीं पे भी ले सकते हो, चाहे आप नीचे ले लो चाहे ऊपर ले लो। हमने पिछले सम में पॉइंट कहाँ पे लिया था, ऊपर लिया था। ठीक है, अब हम नीचे ले लेते हैं पॉइंट, यहाँ पे ले लेते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने ऊपर ले लिया वो भी ठीक है, ये नहीं सोचना कि ये 12 सेंटीमीटर वाले सम में नीचे ही लेना है। कोई स्टूडेंट ऊपर ले लेता है, मतलब सेंटर में आपको बोला हुआ है, अदरवाइज़ थोड़ा सा इधर ले लेते हो वो भी ठीक है। उसके बाद बेटा जब आपने ये सम करना है, पॉइंट ये ले लिया, आपको ये बताया था कि लाइन के ऊपर आपका सेमी सर्कल आना चाहिए, ऐसे आपका ऐसे आ गया। देन उसके बाद आपने इधर से यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपने ऐसे आर्क लगा दी, यहाँ पे आर्क लगा दी। देन अब देखिए बिल्कुल ये सेंटर में से निकलेगा, ये लाइन जो परपेंडिकुलर निकलेगी, यहाँ पे मार्क का पॉइंट ओ, यहाँ पे हम लिख देंगे ओ। अब ड्रॉ लाइन थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, ओ ए लिख दो, तो नीचे लिख देंगे ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू। बेटा हमारी एक्सरसाइज 19.2 कंप्लीट हो गई, कल हम करेंगे 19.3।